बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 साल की बच्चे की फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये फ़्रॉक आप 5 साल की बच्ची के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम कपड़े से बनाएंगी फ़्रॉक, बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी 4 मीटर सिंपल नेट। आप किसी भी कलर में ले सकते हैं। और 2 मीटर इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्रिल बनाने के लिए हमें नेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी मेजरमेंट मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 मीटर नेट फैब्रिक ली है जो कि सिंपल नेट है, और हाफ से हाफ मीटर हमने ली है सीक्वेंस नेट। यहाँ पर इसकी लेंथ है मेरे पास 19 इंच और विड्थ है इसकी 50 इंच, यानी कि 50 इंच। इस तरीके से इसकी चौड़ाई है हमारे पास 50 इंच और लंबाई है इसकी 19 इंच। इसी तरीके से हमने 4 पीसीज लेने हैं, यानी कि 2 लेयर हमने यहाँ पे रेडी करनी है। इसके लिए सेम मेजरमेंट का मैंने कपड़ा लिया है। 4 पीसेस है मेरे पास। चारों पीसेस की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है, यानी कि 19 इंच लंबाई है और 50 इंच इसकी चौड़ाई है। सेम इसी तरीके से ये एक फ्रिल हमारे पास होगी। उसके बाद नीचे वाली दूसरी फ्रिल होगी। अगर आप इसमें 3 फ्रिल लगाना चाहते हैं तो सेम आप इसी मेजरमेंट से इसकी लंबाई और चौड़ाई लीजिएगा। उसके बाद हम इनर के लिए यूज़ करेंगे अटल फैब्रिक। तो लंबाई है यहाँ पर इसकी 15 इंच और चौड़ाई है इसकी तकरीबन 29 इंच। उसके बाद अगर आप एक फ्रिल को लंबाई में रखना चाहते हैं और दूसरी आप लेयर को छोटा रखना चाहते हैं तो आप इसकी लंबाई 5 इंच कम लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें चुनट डालेंगे बड़ा टांका करके। अब हम जो है वो टॉप पार्ट के लिए एक पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो आप अपने हिसाब से रखनी है। इसकी लेंथ मैंने रखी है 5 इंच और विड्थ है इसकी 15 इंच, यानी कि जितने भी चेस्ट का साइज़ होता है उसके मुताबिक हमने यहाँ पे इसकी विड्थ लेनी है। अब हमने चुनटे डालनी है। इस तरीके से धागे को खींच के तीनों जो लेयर हमने रेडी की है, एक इनर फैब्रिक की और 2 नेट फैब्रिक की, 3 लेयर हमारे पास होगी। इन तीनों लेयर की हमने इस तरीके से चुनटें खींचनी है और इसकी चुनट हमने बिल्कुल इतने बराबर करनी है जितना हमारा टॉप पार्ट है, यानी कि जितनी हमने अलहदा से पट्टी ली है, फैब्रिक लिया है, उसके मुताबिक इसकी चुनटें हमने बिल्कुल एक्यूरेट करनी है। अब इस पट्टी को हमने फोल्ड किया है। अब ये 2 लेयर हमारे पास होगी, उसके बाद एक इनर फैब्रिक की लेयर होगी। अब ये 3 लेयर हमारे पास हो गई हैं। अब पहले इन तीनों को एक सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम इसको इस फैब्रिक के अंदर अटैच करें तो हमें कोई मुश्किल ना हो। पहले हमने एक लेयर रखनी है, एक पीस रखना है, उसके ऊपर हमने दूसरा फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर हमने इनर फैब्रिक का रखना है। ये एक एक फैब्रिक है। इस तरीके से हमने चोंटे बराबर करते जाना है और इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर सिलाई हमने लगा ली है। उसके बाद जो हमने फैब्रिक लिया था इस तरीके से इसके अंदर रखते हुए हम इसे कवर करेंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपने इस पे सिलाई लगानी है ताकि दोनों पार्ट बराबर आए। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your? अब एक पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी लेयर को रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद अब हम इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, यानी कि जितना भी हमारा यहाँ पे चेस्ट का साइज़ आएगा उसके मुताबिक हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे।
अच्छे से तीनों साइडों पे हमने फैब्रिक को इकट्ठा करके एक सिलाई लगानी है। अब सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम एक नेट फैब्रिक की पट्टी लेंगे। इसकी विड्थ है हमारे पास 2 इंच और लेंथ है इसकी 44 इंच यानी कि 44 इंच। अब ये इसकी लेंथ तो हमारे पास 2 इंच है। अब इस तरीके से इसमें हम छोटी छोटी सी चोंटे डालेंगे। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट चोंटे नहीं डाल सकते तो आप बड़ा टांका करके धागा खींच के भी इसमें चोंटे डाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपने, नहीं तो आप इस तरीके से भी चोंटे डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी फ्रिल रेडी होती है यहाँ पर। अब इस तरीके की मेरे पास 5 पट्टियाँ हैं। अब पांचों पट्टियों को हमने रेडी कर लेना है। उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी ली थी उसके ऊपर हम इस फ्रिल को रखेंगे डबल करके, यानी कि एक फ्रिल हमने रखनी है, उसके ऊपर हम दूसरी फ्रिल रखेंगे सेम उसी तरीके की, और इस पर एक सिलाई लगाएंगे। यानी कि जो हमारा ऊपर वाली साइड पर टॉप पार्ट आ रहा है उस पर हमने एक सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हमने टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स नहीं बनाएंगे, विदाउट स्लीव्स बनाएंगे, बट हमने स्लीव्स के लिए यहाँ पर फ्रिल रेडी करनी है। तो लेंथ है हमारी यहाँ पर 4 इंच और विड्थ है इसकी तकरीबन 46 इंच यानी कि 46 इंच। अब हम एक तिरछा निशान लगाएंगे। तिरछा निशान हमारे पास 5 इंच आ रहा है। हम 2.5 इंच पर निशान लगा के इस तरीके से कर्व देते हुए गुलाई में इसे कट कर लेंगे। बाद में बड़ा टांका करके हम इस पर चोंटे डाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने बड़ा टांका कर लिया है। अब इसकी चोंटे खींचेंगे। यहाँ पर जितना भी हमारा आर्म होल होगा उसके मुताबिक हमने इस फ्रिल को अटैच करना है। अब फिर हम एक एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे जो कि होगी कतान सिल्क फैब्रिक की। अगर आप कोई लॉन की पट्टी लेना चाहते हैं तो भी वो ले सकते हैं। अगर आप कतान सिल्क फैब्रिक लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी विड्थ है मेरे पास 8 इंच और लेंथ इसकी है 5 इंच। अब सेम उसी तरीके से हम इसको भी फोल्ड करेंगे और इसके अंदर इस फैब्रिक को देते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे धागे वगैरह बाहर ना निकले। अब इसका सेंटर मेजरमेंट करेंगे तो जितना भी हमें यहाँ पे गला चाहिए होगा उस गले के मुताबिक हम निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। दोनों साइडों पे, फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे 2-2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और जो स्लीव्स हमने रेडी किए हैं उस पर भी तकरीबन 1/2 इंच का वक्फा छोड़ते हुए एक एक निशान लगा लेंगे जिससे कि हमें मार्जिन लाइन मिल जाए। अब यहाँ पर दोनों साइडों पे हमने निशान लगा लिए हैं। उसके बाद जहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगाए थे वहाँ पर भी इसको रखते हुए हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दोनों साइडों पे इन स्लीव्स को अटैच करना है। अब फ्रंट और बैक पर भी हम ऐसे ही अटैच करेंगे, यानी कि जैसे हम फ्रंट साइड पर अटैच कर रहे हैं सेम उसी तरीके से हमने बैक वाली साइड पे अटैच करने हैं ये वाले स्लीव्स। अब इस पर मज़ीद डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लावर रेडी किए हैं जिसे कि बू फ्लावर बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं बनाना आते तो मेरी पिछली वीडियो में है। और उसके बाद ये फ्रिल हम अटैच करेंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त फ्रिल ये लगती है। इसका लिंक भी मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इसे ज़रूर वॉच करें। ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त फ्रिल बनाने के लिए आप इसे कंप्लीट वॉच करें। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, यकीन करें बिल्कुल रेडीमेड लुक देती है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।